हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, और जिसमें आपने फ्लावर को समझा। अभी तक फ्लावर के पार्ट्स के बारे में आपने बात की है। क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो मैं मान के चल रही हूँ आपने नोट्स अपने सामने रखे हैं और प्रॉपर नोट आपने यहाँ पे बनाए हैं। और अगर नोट्स आपने बनाए हैं तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर रिवीजन करना। ठीक है, चलिए। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, और हमने अभी तक जो चीजें समझी हैं वो हमने 4 पार्ट्स के बारे में बात की है। सेपल्स, जिसे बाह्य दल कहते हैं, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। पेटल्स, जो कि क्या है, कलरफुल जो पंखुड़ियां होती हैं उन्हें हम पेटल या दल या पंखुड़ियां कहते हैं, जो डिफरेंट कलर की हो सकती हैं। थर्ड पार्ट आता है, आपने कहा स्टेमन, जिसे आप पुंकेसर कहते हैं, और हमने कहा पुंकेसर क्या है, यहाँ पे फूल का नर भाग है। ठीक है, सबसे सेंटर में जो आप देख रहे हैं पार्ट, उसे हम कहते हैं पिस्टिल, यानी कि स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का। तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। इसी के साथ हमने क्रम देखा था कि क्रम क्या है, बाहर से अंदर की ओर का क्रम है या अंदर से बाहर की ओर का क्रम है, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। आपने पेटल्स को पढ़ लिया है, आपने अपने सेपल्स पेटल्स को पढ़ लिया है, आपने स्टेमन को यहाँ पर देखा है। अभी हमने स्टेमन के पार्ट्स देखे हैं। ठीक है, और स्टेमेन्स में हमने क्या बात की है, स्टेमेन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो बाइलोब्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एंथर। और ये जो डंडीनुमा संरचना है, इसे फिलामेंट या पुंतंतु इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने कहा इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, कुछ ग्रेन होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, इनके फंक्शंस हम बाद में देखेंगे जब आप दोनों को पढ़ लेंगे, दोनों यानी कि पिस्टिल को भी और स्टेमन को भी। यानी स्त्री केसर पुंकेसर, पहले दोनों के भाग हमें पढ़ने हैं और उसके बाद में हमें इनके फंक्शंस के बारे में बात करनी है। तो पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर स्टेमन को, जिसे आप पुंकेसर कहते हैं। आपने कहा दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, क्या है, ये फूल का नर भाग है। ठीक है, हमने यही कहा था कि कोई जो प्लांट है वो क्या है, उसमें वो मेल पार्ट उसमें है या फीमेल पार्ट है, ये कैसे पता चलता है, फूल से पता चलता है, क्योंकि फूल क्या है, पौधे का लैंगिक अंग है या लैंगिक भाग है। तो आपसे पूछा जाता है फूल का लैंगिक भाग कौन है, तो आप क्या कहते हैं, पौधे का लैंगिक भाग कौन है, तो आप क्या कहते हैं, पौधे का लैंगिक भाग फूल है। अब यहाँ पर जो फूल है वो एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो पौधा है, पौधा में यानी कि पौधे ऐसे भी हो सकते हैं उनमें सिर्फ पिस्टिल हो, पौधे ऐसे भी हो सकते हैं उनमें पिस्टिल स्टेमन दोनों हो, पौधे ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सिर्फ स्टेमन हो। आगे जाके अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में। जब हम बात करेंगे तब हम फ्लावर का डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। तो सेकेंड हमें क्या बताया गया है, they are long thread-like shape with a swollen portion at the end. आपने कहा कि वे आकार में लंबे धागे जैसे होते हैं और अंत में एक सूजा हुआ भाग यहाँ पर होता है। These are also of a different size and numbers. ये क्या होते हैं, अलग अलग आकार और संख्या के हो सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि फूल की पंखुड़ियां आपने देखी, जैसे फूल है उसकी चारों ओर पंखुड़ियां हैं। हमने कहा पंखुड़ियां अलग अलग फूल में इनका नंबर अलग अलग हो सकता है, इनका शेप अलग अलग हो सकता है। पुंकेसर में भी हमने यही बोला, हमने कहा इनके आकार अलग अलग हो सकते हैं। आकार का मतलब हो सकते हैं ये किसी में लंबे हों, किसी में छोटे हों, किसी में मॉडरेट जो साइज होता है उस साइज के हों, और इनकी जो संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे जैसे हमने क्या बोला, जैसे आपने इस डायग्राम को जब बनाया तो आपने स्टेमेन कितने बनाए हैं, इस फूल में 2 स्टेमेन बनाए हैं। लेकिन अगर आपने इस फूल को देखा तो आपने कितने स्टेमेन यहाँ पे देखे, 4 स्टेमेन देखे। तो हमने कहा इनका जो नंबर है वो वैरी करता है, यहाँ पे अलग अलग जो नंबर है वो पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ए स्टेमन इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग थिन ट्यूब कॉल्ड फिलामेंट। प्रत्येक जो पुंकेसर है वो एक लंबी पतली नली से बना होता है जिसे फिलामेंट या पुंतंतु कहा जाता है। क्या कहते हैं फिलामेंट को हम? पुंतंतु। ठीक है, आगे हमने बात की है यहाँ पे द स्वेलन पोर्शन एट द एंड ऑफ द फिलामेंट इज कॉल्ड एंथर विच कैरीज पॉलन ग्रेन्स। आपने कहा फिलामेंट के अंत में, फिर अंत में मतलब क्या होता है? टॉप में। ठीक है, टॉप का मतलब यहाँ पे बॉटम का मतलब नहीं है। फिलामेंट के अंत में सूजे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर अनदर नहीं है, ये एंथर है। एंथर। क्या कहते हैं इसे? परागकोश कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं? पराग कण होते हैं जिन्हें हमने पॉलन ग्रेन कहा है। ये तो बात हुई यहाँ पर किसकी? स्टेमन की। अब बात करते हैं पिस्टिल की। ये हमारे पास आती है पिस्टिल। तो पिस्टिल कैसी थी? जो सबसे इनरमोस्ट पार्ट आपने देखा था इस प्रकार से, जिसका डायग्राम था ये वाला, इस प्रकार से, ये पिस्टिल है। ठीक है, और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, जो कि आपको यहाँ पे बता रखा है स्टिग्मा, और स्टिग्मा है यहाँ पे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है, ये जो नली जैसी संरचना है, जो जैसे आप क्या देख, जैसे मटका आपने देखा, मटके का चौड़ा जो भाग है उस जैसा जो स्ट्रक्चर है उसे हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। जो मटके का जो वो होता है, नेक होता है, तो इसी प्रकार का नेक आपको दिख रही है, ट्यूब जैसी संरचना है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। स्टाइल, ये सेम स्टाइल है जिसे आप कहते हैं वर्तिका। ठीक है, ये जो फूला हुआ भाग है इसे हम कहते हैं ओवरी। क्या कहेंगे इसे? ओवरी। यहाँ पर आपको ओवरी दिखा रखी है। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय। ठीक है, और ओवरी के अंदर होता है यहाँ पर ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल की जो स्टोरी है आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए 3 पार्ट आप देखिए। ये जो पेस्टिल होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? अब आप सोचेंगे यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम क्यों है? ये आपको एक नेक जैसे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जो यहाँ पे पिस्टिल होती है, पिस्टिल की शेप भी अलग अलग हो सकती है। किसी में इस प्रकार की होती है तो किसी में इस प्रकार की होती है। पिस्टिल का शेप, पिस्टिल का नंबर भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्लांट। ठीक है, पढ़ लें पिस्टिल के बारे में क्या चीजें हमें समझाई गई हैं। हमने कहा इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि ये क्या है? फूल का मादा भाग है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ द फ्लावर। सामान्यतः ये क्या होते हैं? आमतौर पर फूल के बीच में मौजूद होते हैं, सेंटर पोर्शन होता है, सेंटर वाला पार्ट होता है कौन सा? पिस्टिल का। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये 3 भागों से मिलकर के बने होते हैं जिसे कलंक, शैली, अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज, इट इज अटैच टू द प्लांट बाय द पेडिसल्स। ये पौधे से किसके द्वारा जुड़ा होता है? पेडिसल्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर इस वाले भाग को कहा जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले भाग में यहाँ पर ये आपको पेडिसिल दिखाया गया है। पेडिसिल कहाँ पे अटैच होगा? थैलेमस पे, यानी कि फूल में। ये फूल है, यहाँ पर पेडिसिल है, और पेडिसिल पे क्या लगी हुई है? जो ओवरी है या फिर जो पिस्टिल है वो लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में आपको बताया है द स्टिकी पार्ट एट द टॉप एंड ऑफ द पिस्टिल दैट रिसीव पॉलन ग्रेन्स इज द स्टिग्मा। यानी कि सबसे ऊपरी सिरे पर चिपचिपा भाग होता है जो पराग कणों को ग्रहण करता है, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला इट कनेक्टेड टू लॉन्ग थिन ट्यूब कॉल्ड द स्टाइल विच कैरीज द पॉलन ग्रेन टू द ओवरी।
यानी कि इसके बाद का जो दूसरा भाग है वो पतली ट्यूब से जुड़ा होता है जो पराग कणों को अंडाशय तक ले जाता है, इसका नाम है स्टाइल। और सबसे लास्ट जो पार्ट है आपने कहा द ओवरी इज अ स्वेलन पार्ट एट द एंड ऑफ द पिस्टल दैट कंटेन्स द ओव्यूल्स और द डेवलपिंग सीड। आपने कहा कि अंडाशय जो है स्त्री केसर के अंत में एक सूजा हुआ भाग है जिसमें बीजांड या विकासशील बीज होंगे। विकासशील बीज बाद में होंगे, पहले क्या होगा यहाँ पे बीजांड होगा। ठीक है, बीजांड जिसे आप ओव्यूल कह रहे हैं। अब आपने पढ़ लिया है, यहाँ पर हमें मेनली पढ़ना है स्टेमेन और पिस्टिल को, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। सबसे पहले समझें इन तीनों भागों को, और अब हम बात करेंगे इन तीनों भागों के काम क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य ये करते हैं। साथ ही स्टेमेन के बारे में भी समझेंगे कि इसका क्या फंक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए पिस्टिल के बारे में और पिस्टिल के भागों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, देखिए अब आपने कभी सोचा है, वैसे तो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कभी आपने सोचा है कि जो पौधे हैं पौधों में फूल से फिर बीज कैसे बनते होंगे। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम प्लांट्स में बीज पाए जाते हैं, बीज होते हैं। किसी के बीजों को आप खाते हैं तो किसी के बीज को आप बोने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उन बीजों का निर्माण कैसे होता होगा, तो उन बीजों का निर्माण होता है इन्हीं दो पार्ट से। कौन से दो पार्ट्स वो होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर, जिसे आप स्टेमेन और पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया है यहाँ पर पुंकेसर। ठीक है, ये है पुंकेसर और हमारे पास आई है स्त्री केसर। चलिए, हमने कहा था, अगर आपको ध्यान होगा, कि पुंकेसर में कुछ ग्रेन होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, इनको हमने कहा था पॉलन ग्रेन, या क्या कहते हैं इन्हें, पराग कण कहते हैं, पराग कण। ठीक है, और दूसरी चीज हमने कही थी कि ये आपने कहा ये स्टिग्मा है या स्टाइल है, ये क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर हमने कहा था ओव्यूल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ओव्यूल है। ध्यान रखिए, ओव्यूल और ओवरी में डिफरेंस है। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल। ये क्या है, हमने कहा अंडाशय है, ये क्या है, बीजांड है। ओव्यूल के अंदर, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर कुछ अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये इतनी सारी कोशिकाएं अगर हम ना बनाएं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सिर्फ एक बनाते हैं। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की क्या होती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, या विशेष प्रकार की सेल बोलिए, इसे हम कहते हैं एग सेल। क्या कहेंगे इसे, एग सेल कहेंगे, या अंड कोशिका कहेंगे, एग सेल या अंड कोशिका, या इसका एक और नाम है फीमेल गैमीट, जिसे मादा युग्मक आप कहते हैं। ठीक है,
अब ये जो पॉलिन ग्रेन है, इन पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं? मेल गैमीट पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? मेल गैमीट पाए जाएंगे। तो हमने कहा मेल पार्ट के अंदर होते हैं मेल गैमीट, फीमेल पार्ट के अंदर होते हैं फीमेल गैमीट। गैमीट आप क्या कहेंगे? गैमीट कुछ नहीं है, छोटी छोटी संरचना है जिन्हें आप कोशिका कह सकते हैं या जिन्हें आप संरचनाएं कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, ये दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं या संलयित हो जाते हैं, और अगर हम साधारण भाषा में कहें तो ये मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो करके ये आगे बनाते हैं सीड। ठीक है, क्या समझे? आगे जाके क्या बनाएंगे? ये सीड बनाएंगे। तो हमने क्या कहा, पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमीट और यहाँ पे ओव्यूल के अंदर है एग सेल या फीमेल गैमीट। यहाँ पर ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट जब क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो उसके बाद बनाते हैं यहाँ पर सीड को। ठीक है, इतनी बात आप समझे। अब सीड कैसे बनता है, किस प्रकार से प्रोसेस होती है, ये तब आप समझेंगे जब आप डिटेल में चीजों को समझेंगे। अभी के लिए समझना हमें क्या है, हमें ये समझना है, क्योंकि अगर आप फूल का डायग्राम देखेंगे, अगर आपने फूल का डायग्राम देखा तो आपने इस प्रकार से देखा। तो यहाँ पर हमने कहा एक गैमीट तो यहाँ पर है, एक गैमीट क्या है? यहाँ पर है, जिसे आप मेल गैमीट कह रहे हैं, एम फॉर मेल, जी फॉर गैमीट। और एक गैमीट यहाँ पर है, जिसे आप क्या कह रहे हैं? एफ फॉर फीमेल एंड जी फॉर गैमीट। एक गैमीट यहाँ पर है। तो ये संलयित कैसे होंगे, ये एक स्थान पर कैसे आते हैं? सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी प्रोसेस तो हमारे पास ये होगी, ये जानना कि ये दोनों संलयित कैसे होते हैं। क्या मनुष्य को यहाँ पर जो दोनों गैमेट हैं वो क्या फ्यूज करवाने पड़ते हैं? तो ऐसा तो नहीं होता है। कभी आपने देखे कि आपके गमले हैं, आपने गमले लगा रखे, उसमें पौधे लगा रखे आपके गमलों में, और वहां पर कभी आपने ये किया है कि जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन है और जो यहाँ पे फीमेल गैमेट या एग सेल है, दोनों को आपने मिक्स किया हो? ऐसा हम नहीं करते। आपने सिंपली पौधा लगाया, उसे खाद दी, उसे टाइम टू टाइम पानी दिया, और आप देखते हैं कि फूल खुद से खिल जाते हैं वहां पर, और उनमें से बीज भी बन जाते हैं खुद से। ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। तो हमने कहा कुछ तो ऐसा हो रहा है नेचुरली, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली नहीं करते। अगर हमें कुछ अलग चीजें करनी है तब आर्टिफिशियली भी करते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है। आपने देखा होगा जितने भी पेड़ों में, चाहे आपने आम के पेड़ देखे हैं, आपने संतरे के पेड़ देखे हैं, आपने पपाया देखा है, तो उनके अंदर बीज का निर्माण स्वयं होता है। वहां पर जो ह्यूमन है उनकी कोई भी वो एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो हमने कहा कि कुछ तो ऐसी प्रोसेस हो रही है जो नेचुरली दोनों गैमेट को क्या कर रही है, यहाँ पर एक साथ मिक्स कर रही है या संलयित कर रही है। इसी प्रोसेस को हमने पढ़ना है, और इसी प्रोसेस का नाम है परागण। ध्यान रखिए, परागकण अलग है और परागण अलग है। तो अब हम क्या समझेंगे कि ये जो गैमेट हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या होते हैं, एक जगह पे जाते हैं। चलिए तो यहीं पर बनाते हैं। अब प्रोसेस क्या होती है ये ध्यान से देखिए। ठीक है, पिस्टिल हो गई है, और पिस्टिल के अंदर हमने क्या बोला है? एग सेल या फीमेल गैमेट, यानी कि अंड कोशिका,
या मादा युग्मक। होता क्या है, होता क्या है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से आ करके यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ से और यहाँ तक का मतलब क्या है, आपको नाम पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, हमने कहा ये जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा पर जा रहे हैं। ठीक है, यही प्रोसेस हो रही है। लेकिन जा कैसे रहे हैं ये हमने कहा था अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हवा के द्वारा, हवा आई और ये पॉलन ग्रेन उड़ करके यहाँ स्टिग्मा पर आ गए हैं। हमने कहा इनमें कोई जो कीट है या जैसे कोई मधुमक्खी है वो यहाँ पर बैठी और उसके बाद यहाँ पर बैठी, तो अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये कैसे होते हैं, वो जो कीट है उस पर चिपक जाते हैं और जब वो इस स्टिग्मा पर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे, ये यहाँ पे वो ट्रांसफर हो जाते हैं। कोई जलीय पौधा है तो जलीय पौधे में जल के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं। तो आपने कहा क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे क्या सभी पौधों में इसी प्रकार से पॉलिनेशन होता है। हाँ, सभी पौधों में इसी प्रकार से पॉलिनेशन होता है। किसी में हवा के द्वारा होता है, किसी में कीटों के द्वारा होता है, किसी में जल के द्वारा होता है, किसी में पक्षियों के द्वारा होता है। और अगर हम कहें कि मोस्टली किसके द्वारा हो सकते हैं तो आपने कहा हवा के द्वारा मोस्टली होता है। ठीक है, अब जब हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे चीजों को तो हम समझते हैं कि हवा के द्वारा जिन पौधों में पॉलिनेशन होता है, अब पॉलिनेशन क्या है पहले समझ लेते हैं। हमने कहा ये परागकण यहाँ से लेकर के यहाँ जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को हमने परागण कहा। इस प्रक्रिया को क्या कहा है, परागण कहा है या पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या बोला है, हर एक प्रक्रिया का नाम होता है ना। जैसे कि हमने कहा कि हम खाना बना रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं। आप चल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, चलने को आप चल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं ये कहते हैं। तो आपने कहा कि हाँ आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग का मतलब आप कुछ ना कुछ बना रहे हैं, चाहे आप दाल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कोई और डिश बना रहे हैं। कुकिंग का मतलब हम समझते हैं कि खाना बनाना होता है। वैसे ही पॉलिनेशन का मतलब होता है जो पॉलन ग्रेन है या जो पराग कण है वो स्टेमेन या पुंकेसर से कहाँ जा रहे हैं, स्त्री केसर में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा परागकण कहाँ जाता है, पुंकेसर से स्त्री केसर में जो स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है उसे परागकण कहते हैं। लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं है क्योंकि स्टेमेन तो पूरा है ना और पिस्टिल भी पूरी है। तो हमने कहा स्पेसिफिक पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। परागण में दो जो ऑर्गन है वो यहाँ पर क्या होता है, सम्मिलित होते हैं। एक तो है एंथर और एक है यहाँ पे स्टिग्मा। ठीक है, या फिर एंथर को हमने क्या कहा था, परागकोश कहा था, और स्टिग्मा को हमने क्या कहा था, वर्तिकाग्र कहा था। अगर मैं कहूँ डेफिनेशन क्या लिखेंगे फिर, तो हमने कहा डेफिनेशन क्या लिखेंगे पॉलिनेशन की, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। यानी कि परागण किसे कहेंगे, परागण किसे कहेंगे, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण। ठीक है,
ये हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझिए। हमने कहा पराग कणों का पराग कोश से, पराग कणों का पराग कोश, इसे हम ये क्या है, ये पराग कोश है आपका। ये पराग कोश है और ये वाला भाग क्या है, स्टिग्मा है, जिससे आपने क्या कहा था, वर्तिकाग्र कहा था। यही तो हमने कहा था। ठीक है, हमने कहा परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण है, यही तो स्थानांतरण है या ट्रांसफर है। ठीक है, यही तो स्थानांतरण है। हमने कहा परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण होता है उसे हम परागण कहते हैं। अब परागण की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन नोट करनी है और उसके बाद हम परागण के तरीकों के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिए, परागण और परागकण दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो आपने डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर ली होगी। अब हम क्या समझे, इसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण किनके द्वारा हो सकता है, यानी कि क्या तरीके होते हैं परागण के। तो आपने कहा परागण हो सकता है वायु के द्वारा, हवा के द्वारा जिसे आप कहते हैं, जो कीट होते हैं उनके द्वारा हो सकते हैं, जो पक्षी होते हैं उनके द्वारा हो सकते हैं, या जो पानी है, जैसे जो जलीय पौधे हैं उनमें पानी के द्वारा हो सकता है। ये तरीके हो सकते हैं किसके, यहाँ पर पॉलिनेशन के। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है पॉलिनेशन को। अब पॉलिनेशन हो गया है, इसके बाद क्या होगा, हमने यहाँ पर अगर हम देखें कि जो स्टेमन है उसके क्या काम है, तो ये जो आपका फिलामेंट है, फिलामेंट का काम है यहाँ पर जो एंथर है, एंथर को फूल से जोड़े रखना, क्योंकि जो भी पोषण मिलेगा वो इसी के द्वारा यहाँ पर ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि फिलामेंट का फंक्शन तो ये है। अब एंथर का क्या काम है, एंथर का काम है इसके अंदर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है या परागकण का क्या होता है, विकास होता है। दोनों का फंक्शन पता चल गया है। अब आते हैं पिस्टिल पे। पिस्टिल में सबसे पहले भाग का कार्य तो आपको पता चल गया, स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। अब आपने देखा होगा क्या पॉलन ग्रेन यही रहेगा, अभी तक हमने फ्यूजन की बात तो की नहीं है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि पॉलन ग्रेन यहाँ से कहाँ आया है, यहाँ आया है। अब यहाँ से क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट, दो मेल गैमेट होते हैं, कितने, दो मेल गैमेट। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा बनाऊं तो ये है पॉलन ग्रेन और इसके अंदर होते हैं दो मेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट एक होगी इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगी, एक पिस्टिल में एक फीमेल गैमेट होगी है और मेल गैमेट कितने होते हैं, दो होते हैं। यहाँ से क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर तरल होता है, इस प्रकार से तरल पदार्थ। ठीक है, यह है तरल पदार्थ और ये जो तरल पदार्थ है, अब ये क्या होता है, नीचे की ओर इस प्रकार से बहने लगता है। यहाँ से एक ऐसी ट्यूब बनेगी और इस ट्यूब के साथ ये जो तरल पदार्थ है ये भी बहने लगेगा। ठीक है, और इसके साथ ये जो मेल गैमेट है ये भी नीचे आ जाते हैं, इस प्रकार से नीचे आते हैं। तो हम यहाँ से एक ट्यूब बना लें, एक ट्यूब बनने लगती है। एक ट्यूब बनने लगेगी और इस ट्यूब में क्या होंगे, दो मेल गैमेट आएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये नीचे की ओर जा रहे हैं। इस ट्यूब को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब या पराग नलिका या पराग नलिका।
यहाँ से एक जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा। हो गया, ट्यूब बनी और ट्यूब में क्या आए हैं, यहाँ पे मेल गैमेट आए हैं। ये एक जो मेल गैमेट है वो इसके साथ यानी कि फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा और आगे चल करके ये क्या बना लेंगे, यहाँ पे सीड यानी कि बीज का निर्माण कर लेंगे। तो ठीक है, बीज का निर्माण तो हो गया, तो फल कैसे बनते होंगे? आपने कहा ये जो ओवरी वाला पोर्शन है ये क्या है, ओवरी है। ये ओवरी पकने के बाद क्या बन जाती है, फ्रूट में विकसित हो जाती है यानी कि फल में विकसित हो जाती है और इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनता है, फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इजी है चीजें। अब यहाँ पर आपने देखा कि बीज का निर्माण कैसे होता है और फल का निर्माण कैसे होता है। उसके लिए दोनों पार्ट की जरूरत होती है, किसकी, स्टेमेन की भी और यहाँ पर पिस्टिल की भी होती है। क्लियर है इतनी बातें? तो चलिए एक बार आप लोग डायग्राम को देखिए और इसे जल्दी से रिवाइज कीजिए। चलिए, तो आज आपने समझा यहाँ पर कि किस प्रकार से बीजों का निर्माण होता है और फल का निर्माण होता है। आपने परागण को यहाँ पे समझा है, आपने पुंकेसर के कार्य जाने हैं, आपने स्त्री केसर के कार्य को जाना है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, चीजों को रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।